जहां पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो या रूस, चाइना हो या भारत, सब चांद पर जाना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, पहाड़ हैं या रेत है, पानी है या फिर कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या फिर इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ मिनट्स में आपको ले चलते हैं चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफ़र को। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय लगभग 4 दिन अमेरिका को लगा है। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर ये मानकर चलें कि हम अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। 4 दिन बाद हम चांद की ज़मीन पर होंगे और चांद की ज़मीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की ज़मीन। चांद की ज़मीन आपको ऊबड़ खाबड़ नज़र आएगी। चांद की ज़मीन पर आपको हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब चांद की ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें अपना खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नज़र आएगा, जिसमें आपको साफ साफ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए नज़र आएगी। लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर अगर हम कई वर्षों तक पृथ्वी को निहारते रहे तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। यानी चांद की ज़मीन पर जाने के बाद हमारा वज़न 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी की सतह पर आपका वज़न 60 किलो है तो चांद की ज़मीन पर महज 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की ज़मीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। आप इधर उधर उछल पाएंगे। इसी कारण जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों के निशान अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा न होने की वजह से वो निशान मिटा नहीं है। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो अब आपको कचरा, पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसान ने ही फैलाया है। अगर ये सारा कचरा मिला दे तो 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर ये कचरा और पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मानव मूत्र और उल्टियाँ हैं। अब आप चांद की ज़मीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास आसपास कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल ना होने की वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए उल्का पिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब आसमान से बड़ा पत्थर टूटकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पे जो चांद में काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं, गड्ढे हैं। यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाने की वजह से वो धब्बे नज़र आते हैं। सूर्य के बाद अगर आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है चंद्रमा। जब पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई पड़ता है, पर जब चांद की ज़मीन से हम आसमान को देखेंगे तो नीला नहीं बल्कि काला नज़र आएगा। यानी जब भी आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, और हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 3 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन हुआ कि एंटरटेनमेंट तो बहुत हुआ, अब चांद से पृथ्वी पर मैं अपने घर फ़ोन करके बात करता हूँ। फ़ोन लग भी गया। आपने बोला, और ये क्या, आपकी आवाज़ मुंह से बाहर आ ही नहीं रही है। जी हाँ, ये सच है कि आप चांद पर चाहें जितना ज़ोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हर समय उपस्थिति रहती है, जबकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन के जरिए
किसी अन्य व्यक्ति तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं। इस तरह से चंद्रमा पे टेलीफोन पे काम करने पे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको अपनी ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस स्पेस सूट में ही संभव है। भविष्य में अगर इंसानी बस्ती बनती है तो यह संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी पर सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकेंड्स का टाइम लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक के बात करनी पड़ेगी। अगर चांद पर हमको रहना है तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक भाग ही दिखता है, दूसरा भाग छुपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीबन 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, यानी चांद पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज़्यादा असर होता है। रात में चांद का टेम्परेचर लगभग -153 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है। रात तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ पर रह पाए। वहाँ बस्तियाँ बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात बहुत ही ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ही ये गिरता है और बर्फ़ जमने लगती है, जो कि इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों की वजह से अब तक चांद के जितने भी मिशन किए गए हैं वो उत्तरी इलाकों में किए गए हैं। रात में तो हमें चांद चमकता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। जो चांद पर रोशनी नज़र आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नज़र नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी हुई होती है। चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो वहां नज़ारे बेहद भयानक होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अब अगर आपका चांद की दुनिया का सफ़र कंप्लीट हो गया हो तो अब आप अपनी स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाएं और उसके बाद धरती पर आने के लिए रवाना हो जाएं। दोस्तों, आपको चांद का ये डरावना और जानकारियों से भरा ये सफ़र कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।